प्रोपेगेंडा चला रहे बिश्नोई बिश्नोई बिश्नोई। ऐसा क्या हो गया? आप हरियाणा से हो, कांग्रेस से हो, गोवा के अधिकारियों को बिश्नोई कैसे कह सकते हो? प्लीज मैडम आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली पत्रिका और मैं हूं आपके साथ स्तुति पाठक। सोनाली फोगाट की जिन रहस्यमयी स्थितियों में मृत्यु हुई है, आज हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे, जानेंगे कि हरियाणा की जनता पर इसकी क्या राय है। तो सर, जो सोनाली फोगाट जी की मृत्यु हुई है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोनाली फोगाट की जो मृत्यु हुई है, अभी उनकी जो एज थी और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक या हार्ट फेल हुआ है, हमें ऐसा लगता नहीं है। दूसरा ये है कि उनके साथ जो दो जन थे, उनमें से एक जन जो सुखविंदर जी का नाम आ रहा है, वो किसी बीजेपी के बड़े लीडर के सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हैं, और जो इनके पीए थे वो भी सिर्फ और सिर्फ इनसे 2019 के चुनाव में जुड़े थे। अब उनकी मौत हुई है तो कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि अभी जो चुनाव होने वाले थे आदमपुर में, और आदमपुर में पहले से जो अभी कुलदीप बिश्नोई जी थे, उनके बेटे को आगे बढ़ाया जा रहा है आदमपुर में। और जो ज़मीन सोनाली फोगाट ने तैयार करी थी बीजेपी के उससे, लेकिन अब जब कुलदीप बिश्नोई आ चुके हैं बीजेपी में, तो वहाँ पे एक क्लैश की सिचुएशन उभर के आ रही थी, जिस वजह से ये लग रहा है कि सोनाली फोगाट को कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में ला दिया गया कि भी उनको बहुत नीचे, अपना राजनीतिक जीवन में नीचे की तरफ खींचा जा रहा था। और उनके पास शायद कुछ, जो उनके पहले कहे गए कथनों के अनुसार, कुछ बड़े नेताओं के राज भी थे, तो शायद उनको वैसे नहीं दबाया गया, तो उनको सुसाइड की, ये जो आपका हार्ट। क्या लगता है कि ये हत्या है, मृत्यु नहीं है उनकी खुद की? नहीं, ये मृत्यु तो नेचुरल बिल्कुल नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं ये साफ छन के आ रहा है कि जो उनकी एज थी और जो उनकी हेल्थ थी, उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि ये नेचुरल डेथ है। और जो राजनीतिक परिदृश्य है और उनके पीछे जो कहानी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं ये किसी न किसी जगह पे ये लगता है कि कुछ ना कुछ उनके साथ साजिश हुई है। आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इसमें साजिश में शामिल हैं, या फिर कुछ लोग हैं जिनके चेहरे या फिर कुछ नाम जो आपको पता हो? कि देखिए, अभी जो और सूत्रों से और न्यूज़ में जो बातें चल रही हैं, उनसे ये पता चल रहा है कि जो उनके पीए थे वो उनके काफ़ी नज़दीक थे, और किसी जो पारिवारिक लोगों से ना तो उनको मिलने देते थे, और उनका सारा सब कुछ उनके चारों तरफ घूम के वो ही उनका संभाल रहे थे। तो शायद उनके ऊपर भी बीजेपी का या कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर हो कि भी इसका कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ करो, कि ये बहुत परेशान कर रही है आदमपुर विधानसभा में, कि जो कुलदीप बिश्नोई जी आए हैं उनको एक कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए शायद इस तरह की कोई साजिश रची गई है कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए। और जो कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तो वहाँ से शायद बीजेपी को और मजबूती मिल सके। और जो ये पूर्व विधायकी का जो इन्होंने चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में ये शायद काफ़ी कुछ अपनी राजनीतिक ज़मीन तैयार कर चुकी थी, लेकिन आने वाले समय में शायद इनके बीच में जो कुलदीप बिश्नोई जी और बीजेपी का जो जुड़ाव था, उसमें ये कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रही थी। तो गोवा सरकार इस पर जांच पड़ताल जो कर रही है, वो ठीक प्रकाशित कर रही है या नहीं कर रही? तो इस पर जांच होनी चाहिए। अब गोवा सरकार से भी एक सीधा मैं आपको बताऊं, वहाँ बीजेपी की सरकार है, और वहाँ जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो भी बिश्नोई हैं। ये एक संयोग कहें या वियोग कहें, चला रहे हैं, ये तो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बिश्नोई बिश्नोई बिश्नोई। ऐसा क्या हो गया सर? आप हरियाणा से हो, कांग्रेस से हो? शायद कांग्रेस से, इसलिए वन साइडेड बोल रहे हैं, न्यूट्रल बोलना चाहिए। अगर किसी कांग्रेस, तो मैंने जानबूझ के बोला कि हाँ मैं कांग्रेस से हूँ। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, आपने ये कैसे बोल दिया कि गोवा के अधिकारी बिश्नोई है? दिस इज नॉट फेयर। अगर आप कुलदीप बिश्नोई तक सीमित रहते ना, मैं चुप रहता। मुझे बीच में आना पड़ा, रीज़न ये है, कोई लेडीज़ है, टिकटॉकर है, उसको टिकट मिली बीजेपी से, फोगाट जी की डेथ हो गई, मैं उसकी ओम शांति कहता हूँ और उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद कोई राजनीतिक मामला है तो उसे इस तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए कि वो बीजेपी में बिश्नोई आ गया कांग्रेस छोड़ के, इसलिए सीट खाली कराई गई। ये वहाँ की सच्चाई है, आदमपुर सीट की यही सच्चाई है कि आपने अभी कहा कि उनके ऊपर बीजेपी का भी दबाव था, तो किस तरह का दबाव था बताना चाहेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी का जो ऊपर से जो उनके ऊपर दबाव था, जो कुलदीप बिश्नोई के लड़के हैं
उनको अभी एमएलए के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये साफ साफ ऊपर से निर्देश थे कि उनको अपने उनके जितने भी सपोर्टर थे, मैडम इनके पास इतने इनपुट हैं। मोदी जी को आए 2014 में आए, आज बीजेपी 20 राज्यों में है सरकार बीजेपी की। राहुल गांधी जी पिछले दिन 4 राज्यों में है, पिछले साल 5 राज्यों में आ रहे हैं। पिछले साल नहीं, इसी साल की बात है शायद। योगी जी जीते उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे दोबारा रिपीट करी। अपना डॉक्टर जो गोवा में सीएम बने वो बीजेपी के हैं, उत्तराखंड में धामी बने, ठीक है। और मेघालय में वो एक और जगह पे जो चुनाव हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ बीजेपी जीती। बस पंजाब में कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी आई, बीजेपी से को नहीं हराया उन्होंने, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की थी ना। पर आगे की बात क्या होती है, इन लोगों की कुंठा है, ये कांग्रेस ही है ना, कुंठा है कि भाई कोसो बीजेपी को, बिश्नोई को कोसो, मोदी को कोसो, योगी को कोसो, खट्टर को कोसो। नहीं पूरी सुनो मैडम, पूरी सुनो मेरी बात। ये भाई साहब हंस पड़े हैं, ये कुंठा निकाल रहे हैं खड़े होके। मैं बता देता हूँ, किसी की मृत्यु को राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। प्रमाणों और तथ्यों पे जांच होएगी। अगर उनके बेटे या बेटी ने स्टेटमेंट जारी किया, हमें संदेह है, तो जांच होने दीजिए। लेकिन उसमें बीजेपी का इस चीज को देखो, आप मेरी बात समझो कि तो मोदी जी चौकीदार चोर थे, सुप्रीम नाम ही नहीं लिया मोदी जी का। नहीं, मैं बिश्नोई के नहीं, मैं सिर्फ आदमपुर सीट का जो विश्लेषण है वो कर रहा हूँ। आपका विश्लेषण मैं रिजेक्ट करता हूं। नहीं, आपने दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि वहाँ की राजनीतिक जो आदमपुर सीट का है वहाँ का अभी क्या पर आप माहौल गोवा के अधिकारियों को बिश्नोई कैसे कह सकते हो? नहीं, गोवा प्लीज का मैडम, आपको जांच करनी पड़ेगी। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, दिल्ली पत्रिका अधिकारी है, उसका सरनेम बिश्नोई है, आप खुद चेक कर सकते हो। तो सर जातिवादियों से ये देश थोड़ी चलेगा। जातिवाद नहीं, जातिवाद से यहाँ पे कोई अधिकारी काम नहीं करता है। ऐसे नहीं होता है। मोदी के नाम से क्या पूरा देश चल रहा है? अभी ये मोदी को सपोर्ट करते राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्ववाद के नाम पे, मोदी की बिश्नोई के नाम मोदी कोई कैंडिडेट की हत्या हो गई। मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मोदी का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा भाई साहब। मैं जो बिश्नोई अधिकारी है, बिश्नोई के बेटे को टिकट मिलने वाली है, आदमपुर सीट है, हत्या हो गई है, वहाँ पे जांच अधिकारी। जो एक बात है, जिस देश के अंदर नाम लेके वीडियो बनाई जाती है कि हम इसको मारने वाले हैं, मारने के दौरान वीडियो बनाई जाती है कि हम इसको मार रहे हैं, और मारने के बाद भी वीडियो बनाई जाती है कि हमने अपना काम कर दिया, बाकी तुम देखो। वो कन्याकुमारी के हत्यारे जेल में हैं, और यहाँ हिंदू जो है वो जाति में बटा हुआ है। ये बिश्नोई की बात कर रहे हैं, ये हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, ये बिश्नोई की बात कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, ये कितनी आप गलत जगह, आप भाई साहब अपना जो है ना सोच को बदलिए। हम सिर्फ ये कह रहे नहीं, आप जात पात पे मत लेके आओ। मैं ये नहीं, आदमपुर पे क्यों लिया है, गोवा पे क्यों लिया है, जांच पे क्यों लिया है, और जांच अधिकारी को बिश्नोई क्यों बोला आपने? आपने जांच अधिकारी को बिश्नोई नहीं, बिश्नोई है वो। अरे होगा तो क्या हो गया, वो बिश्नोई है। दूसरी बात ये आदमपुर से अगर वो सुन लेगा तो मैं अरेस्ट करवा देगा। यहाँ जातिवाद पे बात नहीं हो रही है, जातिवाद पे बात नहीं हो रही है। जातिवादी बोले मैंने जातिवादी बोला मैडम? मामला कैसे आया? नहीं बोला है वो आदमपुर विधानसभा से बिश्नोई है, आदमपुर विधानसभा से जो एमएलए वो बिश्नोई है। आप क्या कहना चाहेंगे, जो उनकी रहस्यमय स्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, तो ये मृत्यु है या हत्या है? मैडम हत्या और मैडम आत्महत्या या हार्ट अटैक से मरना ये जांच का विषय है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये मामला अब सब आप ये बताना चाहेंगे इस पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी जांच चाहिए? निष्पक्ष होनी चाहिए और कोई जातिवादी मुद्दा नहीं होना चाहिए। चाहे सिर्फ ये होना चाहिए कि जो उनके साथ जो 2 जन थे उनमें से एक उनका पर्सनल असिस्टेंट था, पीए था, और जो दूसरा सुखविंदर था वो किसी बीजेपी के बहुत बड़े लेवल के अधिकारी का पीएसओ है, उसका चेक कराओ। और वो दोनों आज इस संदेह के अंदर हिरासत में है, वो पुलिस में। आप चेक कराओ, दिल्ली पत्रिका तो नहीं करवा पाएगी, वीडियो डाल पाएगी। इनको बोलो कि एफआईआर करवा दे उसके नाम की। बीजेपी का विरोध करते करते देश विरोधी मत हो जाना। बीजेपी का विरोध करते करते कोई देश विरोधी या नहीं, बस मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। है ना, कई लोग ऐसे हो रहे हैं मैम, नहीं कई लोग ऐसे हो रहे हैं आप ऐसे कि जो देश का आज की विरोध बात कर मतलब रहे हैं, बीजेपी का आप विरोध करते करते वो देश विरोधी हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी का विरोध नहीं किया, वो मैं बताया कि जो आप बोलने वाली है स्पष्टीकरण वो दीजिए। बीजेपी की नेता है, पर जो पीएसओ उसका कराओ ना भाई साहब। आप जांच की बात कर रहे हो, आप प्रूफ लेके जाओ ना। ये मुद्दा उठा ही नहीं रहा है।
नेशनल मीडिया ये मुद्दा उठा ही नहीं रहा है। हिंदू मुस्लिम हो जाए, कोई हिंदू मर जाए, मुसलमान मर जाए, उसको नेशनल मीडिया 2 मिनट में उठा लेती है। यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं फोगाट पे, आप फोगाट पे, मैं वही कह रहा हूँ, आप कभी मोदी पे जा रहे हो। मरी है वो लड़की लेडीज नहीं अगर है, मरी वो है, महिला है। महिला मरी है, तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप बताइए उनके निष्पक्ष इतने जांच होनी चाहिए। एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन है, उनके इतने फॉलोवर हैं, वो बीजेपी की नेता भी रही हैं, अब उनकी जो रहस्यमयी स्थितियों में मृत्यु हुई है, इसका क्या कारण है? अगर आप कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की, आत्महत्या का क्या कारण है? और हरियाणा की जो बीजेपी की जो पार्टी है वो बिल्कुल भी सड़कों पे कहीं आंदोलन नहीं कर रही कि इसकी सीबीआई जांच कराओ, हमारी नेत्री है, करा ही नहीं रही है। मैडम ये कांग्रेसी लोग प्रोपेगेंडा चला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मोदी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है। चलो ठीक है, अब मेरी बात सुन लोगे? आपकी सुन ली? मेरा एक मिनट, आप कांग्रेस और बीजेपी को साइड हटा दीजिए, आप बताइए क्या आपको लग रहा है, क्या स्थिति मैडम है? इस केस में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर फोगाट की, मैंने जो न्यूज़ फ्लैश देखी है, एक महिला है फोगाट जिसे बीजेपी का टिकट मिला था और हरियाणा चुनाव में वो हार गई थी और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। आज इन भाई साहब से मुझे पता चला है कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन कर चुका है। पहले मेरी बात सुन लो। पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। भाई साहब आप सही कह रहे हो। देखिए कैमरे के आगे आके मैं कह रहा हूँ, अगर वहाँ पर बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे झाड़ू की हो, या किसी की सरकार, एक मिनट रुको ना भाई साहब, इनकी भाषा में ही जवाब दे रहा हूँ। हाँ, दे दो इन्हीं की भाषा में दे दो अगर आप बोलो तो। दीजिए पक्का पक्का। मगर एक बार कैमरे के आगे आके बोलो, हंसने का विषय नहीं भाई साहब, मौत की बात कर रहे हो कि शशांक सिंह राजपूत की भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बात सर जी बिल्कुल, उस पर तो जांच। बिहार का लाल था, बिहार का लाल कहाँ गया? आपकी आवाज क्यों नहीं उठी? क्योंकि आपको बॉलीवुड गैंग से थ्रेड आ सकती है। भाई साहब, ना बॉलीवुड से हमें कोई मतलब, ना हमें कांग्रेस से, ना बीजेपी से। हम जलाई है, मैंने शशांक सिंह राजपूत बिहारी बाबू के लिए 100 मोमबत्तियां जलाई है बोल के श्रद्धांजलि मिले उसकी आत्मा को। जलाई है, हम उस चीज में, हम तो ये कह रहे हैं, हम इंडियन है भाई। बंदा नहीं मरा कोई। नहीं, वो भाई साहब कह रहे हैं कि जब वो फोगाट जिगरे वाली थी, तो जो गरीब किसान का बेटा जो मेहनत करके बॉलीवुड गैंग में गया, जिसको बिहारियों को, उत्तरांचल वालों को, यूपी वालों को इग्नोर मारते हैं, मैडम यहीं खड़े रहेंगे, क्यों आ जाए इधर? ये संवेदनशील विषय है, आप गोल गोल घुमाएंगे, ये मीडिया वाले पूरी दुनिया घुमा रहे हैं। हाँ तो आप सच बताइए ना, मीडिया वाले घुमा रहे, जनता को बताइए। राजपूत का नाम सुना है? भाई साहब खूब सुना है। आप भाई साहब थे उस आंदोलन में? मैं मैं उस आंदोलन में जंतर मंतर में था। अरे जंतर मंतर, मैंने पुलिस वालों को बोला लाठी मारो, डंडा मारो। मुझे ये बताओ महाराष्ट्र सरकार किसकी थी उस टाइम पे? अब बताओ क्या हो रहा वहाँ? अब मेरी तो सुन लो पहले पूरा। सरकारों पे मत लड़िए, मुद्दे पे बात कीजिए, सरकारों पे मत लड़िए। पूरी होने दो, आप पत्रकार हो। मैं इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये बार बार सुशांत को शशांक कर रहे हैं। उनका नाम सुशांत राजपूत था। फीलिंग समझो, दीपक बोल लो या दिया बोल लो, हंसो मत, किसी की मौत पे हंस रहे हो। नहीं, दीपक और नहीं, शशांक सिंह राजपूत बना, अगर उसका नाम यहाँ पर फीलिंग से, अरे यहाँ पर आधे हिंदुस्तानी दा को दी बोलते हैं, क्या थे? हंस रहे हो उसकी मौत में? हंस कहाँ रहे हैं? कोई हिंदू मुसलमान की मौत की बात नहीं हो रही, वहाँ सरकार किसकी थी? अब पता किसकी सरकार है? अब वहाँ पर एकनाथ शिंदे की सरकार है, फाइल खुल गई है। अच्छी बात है। एक मिनट, मेरा आपसे एक सवाल है, एक मिनट। शशांक सिंह का नाम भी लिया। हेलो सर, मेरा आपसे एक सवाल है। घर के साधुओं को किसने मारा? आपने मारा? मैंने मारा? सुशांत का नाम हमने तब भी लिया था। अच्छा, इनकी फोगाट जी की हुई एक है, वीडियो हम दिखा दो, सब दे रहे हैं। एक वीडियो दिखा दो भाई साहब। भाई साहब वीडियो मैंने कम से कम, दिखाने के लिए हाँ, बोल रहे हैं। तो ये मीडिया के आगे बोल रहे हो तो दिखाओ ना एक वीडियो। अरे वीडियो सर यहाँ मोमबत्ती जलाई है। सुशांत सिंह की बात नहीं हो रही, यहाँ फोगाट की बात हो रही है। की बात नहीं कर रही,